नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल डीएस के हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यायवाची के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर हमें पर्यायवाची टॉपिक याद नहीं होता, हमें यह नहीं पता होता हम कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्यायवाची याद रखें। आप हमें ऐसा कुछ करवाइए कि हम कम से कम पर्यायवाची याद रखें और हमारा इस टॉपिक से एक भी प्रश्न गलत ना हो। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में यह टॉपिक पर्यायवाची टॉपिक आता है तो यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हम टाइम ख़राब नहीं करेंगे, स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर पहुंचाना मेरा मेन उद्देश्य रहता है। तो यहाँ पर मैं उन्हीं पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करूँगा जो किसी न किसी विगत परीक्षा में पूछे गए हैं। क्योंकि मैं कहता हूँ आपसे, आप इतनी पर्यायवाची याद कर लो, आपका किसी भी परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होगा, इतनी गारंटी मैं लेता हूँ। तो बात करते हैं पहले पर्यायवाची के बारे में। तो सबसे पहले कौन सा पर्यायवाची ध्यान रखना होगा? अंगूठी का। अंगूठी के पर्यायवाची कौन से हैं? मुद्रा, मुंद्री, अंगुलिका, छाप, मुद्रिका व छल्ला। तो यहाँ पर अंगूठी के महत्वपूर्ण पर्यायवाची मुद्रा व मुंद्री, यह किसके पर्यायवाची है? अंगूठी के। तो आपको यह अंगूठी के पर्यायवाची 4-5 ध्यान रखने होंगे जो हाईलाइट कर रखे हैं या किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यह आपको पता है कि इम्पोर्टेंट है, तो आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखनी होंगी। बात करते हैं दूसरे पर्यायवाची अग्नि के बारे में। तो अग्नि की कौन कौन से पर्यायवाची हैं? आग, अनल, पावक, बही, हुतासन, कृशानु, दहन, ज्वाला, वैश्वानर, धूमकेतु, जातवेद, हुतबुक, शिखी, अरुण, धनंजय, त्रिधामा, लोहिताश्व, समिध, पवि, असनी, वायुसुक व बेहनी। हो सकता है साथियों आपको थोड़े ज़्यादा लग रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पर हाईलाइट देख रहे हैं। अनल, पावक, वही, हुतासन, जातवेद, हुतबुक, शिखी, धनंजय, त्रिधामा, लोहितास, वैश्वानर व वहनी, यह सभी पर्यायवाची तो अग्नि के पूछे जा चुके हैं। तो आपसे भी यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अब आप इनको या तो खुद लिख लेना, आप नोट कर लेना, या फिर इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, तो आपको यह टॉपिक कंप्लीट याद हो जाएगा। बात करते हैं तीसरे पर्यायवाची अपमान के बारे में। तो अपमान का महत्वपूर्ण पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? अवमान, अनादर, बेइज्जती व तिरस्कार। बात करते हैं चौथे अधीन के बारे में। अधीन के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? शब्द को आपको ध्यान रखना होगा। कौन सा शब्द है? अधीन। कौन सा है? अधीन। तो अधीन में आपको ध्यान रखना होगा आश्रित, निर्भर, मातहत, पराश्रित, परवश, वशीभूत व अविलंबित। बात करते हैं पांचवें आकाश के बारे में। आकाश के महत्वपूर्ण पर्यायवाची आपको ध्यान रखने होंगे। अंबर, गगन, नभ, व्योम, शून्य, अनंत, आसमान, नाग, खगोल, पुष्कर, दिव, अंतरिक्ष, अभ्र, फलक, दिव व तारापथ, यह सभी किसके पर्यायवाची है? आकाश के। तो आकाश के पर्यायवाची में आपको 4-5 महत्वपूर्ण ध्यान रखने होंगे। अंबर, नभ, व्योम, शून्य, अभ्र व दिव, यह सभी किसके पर्यायवाची है? आकाश के। अब बात करते हैं छठवें पर्यायवाची के बारे में। तो 6वें नंबर पर आपको किसके पर्यायवाची ध्यान रखने होंगे? कमल के। कमल के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? पुंडरीक, अरविंद, राजीव, जलज, पंकज, सरोज, सरिरु, उत्पल, तामरस, कंज, शतदल, अंबुज, नलिन, इंदिवर, कोकनद, जलजात, अब्ज, नीरज, सारंग, शतपत्र, बारिज, पदम, कुबले, सरसिज, अंज व अर्कबंधु, यह सभी किसके पर्यायवाची है? कमल के। तो एक बार कमल के पुनः रिपीट कर लेते हैं। पुंडरीक, अरविंद, राजीव, जलज, पंकज, सरोज, उत्पल, तामरस, कंज, शतदल, अंबुज, नलिन, इंदिवर, शतपत्र, बारिज व पदम। अब बात करते हैं अगले पर्यायवाची। तो अगले पर्यायवाची आपको ध्यान रखने होंगे किसके? कबूतर यानी कपोत के। तो कबूतर के पर्यायवाची ध्यान रखने होंगे। कबूतर के पर्यायवाची कौन सा होगा? सबसे पहले कपोत। कपोत क्या या कबूतर कहें तो कपोत, हारित, रक्तलोचन, पारावत, परेवा व हारिल। हारिल किसका पर्यायवाची है? कबूतर का। अब बात करते हैं 8वें नंबर पर। तो 8वें नंबर पर आपको ध्यान रखने होंगे कृष्ण के पर्यायवाची। तो कृष्ण के कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं? मोहन, माधव, केशव, कंसरी, हरि, गोपीनाथ, यदुनंदन, मुकुंद, दामोदर, यदुराज, यह सभी किसके पर्यायवाची है? कृष्ण के। अब बात करते हैं 9वें नंबर पर कोयल के पर्यायवाची के बारे में। किसके बारे में? कोयल के बारे में।
तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने उन्हीं को लिखने का काम किया है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो कोयल के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? कोकिल, पिक, बसंत दूती, श्यामा, कलापी, पाली, पिकपाली, परभृत, बसंत प्रिय, मदन शलाका व कलघोष। तो कोकिल, पिक, बसंत दूती, श्यामा, कलापी, पाली व पिकवाली किसके पर्यायवाची है? कोयल के। अब बात करते 10वें पर्यायवाची पक्षी के बारे में। किसके बारे में? पक्षी के बारे में। तो आपको ध्यान रखने होंगे कि पक्षी के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। तो खग, बेहग, बेहंग, द्विज, चिड़िया, शंकुत, अंडज, नभचर, शकुनी, खेचर, पंछी, पखेरू, परिंदा। अब बात करते हैं 11वें नंबर पर खिड़की के पर्यायवाची के बारे में। किसके पर्यायवाची के बारे में? खिड़की। तो खिड़की कौन कौन से पर्यायवाची है? गवाच, झरोका, वातायन, दरीचा, बारी, अंतर्द्वार। किसके पर्यायवाची हो गए? खिड़की के। अब बात करते हैं आगे किसके पर्यायवाची के बारे में? खल के बारे में, यानी निकंबे के बारे में, यानी दुष्ट के पर्यायवाची। किसके? दुष्ट के। खल का पर्यायवाची कौन कौन से? दुष्ट, धतूरा, खर, दुर्जन, धूर्त, कुटिल, नीच, अधम, पाजी, पामर। यह किसके पर्यायवाची है? खलिया दुष्ट के। बात करते 13वें नंबर पर गंगा के पर्यायवाची के बारे में। किसके पर्यायवाची? गंगा के। तो गंगा के महत्वपूर्ण पर्यायवाची आपको ध्यान रखने होंगे। सुरसरी, सुरसरिता, भागीरथी, मंदाकिनी, जाह्नवी, देवपगा, विष्णुपदी, त्रिपदगा, अमरतरंगिनी, देवनदी, नदीश्वरी, सुरधुनी व जैनु तनया। यह किसके पर्यायवाची हो गए? गंगा के। तो अब बात करती है अगले पर्यायवाची चंद्रमा के बारे में। 14वें नंबर पर किसके बारे में? चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा के महत्वपूर्ण पर्यायवाची आपको ध्यान रखने होंगे। मयंक, सोम, शशि, इंदु, मृगांक, विधु, तारकेश, कलानिधि, हिमांशु, रजनीश, सुधांशु, शशांक, मृगलांछन, मेहताब, छपाकर, द्विज, चंद्र, राकापति, राकेश, हेमकर, सुधाकर, निशाकर, द्विजराज, कलाधर व तारापति। यह सभी किसके? चंद्रमा के पर्यायवाची है। तो चंद्रमा के पर्यायवाची जो हाईलाइट कर रखे हैं उनको याद कर लेना, उनसे काम चल जाएगा। जैसे मयंक, सोम, शशि, इंदु, मृगांक, विधु, तारकेश, कलानिधि, हिमांशु, रजनीश, सुधांशु, शशांक, मृगलांछन, मेहताब, छपाकर, द्विज व राकेश। यह किसकी पर्यायवाची है? चंद्रमा के। अगली बात करती है किसके पर्यायवाची? ब्याज के या छल के। छल के पर्यायवाची कौन कौन सी है? ब्याज, कपट, धोखा, ठगी, सठता। अब बात करती है 16वें नंबर पर तर्कस के बारे में कि तर्कस के कौन कौन से पर्यायवाची है। तो निसंग, निसंग किसका पर्यायवाची है? तर्कस का। तूड़, तुड़ीर, श्रोण, इसूड़ी, उपासंग व तूड़ी। यह किसके पर्यायवाची है? तर्कस के। अब बात करते हैं 17वें नंबर पर पत्थर के पर्यायवाची। किसके पर्यायवाची? पत्थर के। तो आपको ध्यान रखना होगा अस्म, पाषाण, प्रस्तर, उपल, पाहन, ग्रावा, शिला। यह किसके पर्यायवाची है? पत्थर के। किसके पर्यायवाची हुए? पत्थर के। बात करते हैं 18वें नंबर पर नदी के पर्यायवाची के बारे में। किसके पर्यायवाची? नदी के। सरिता, तटनी, आपगा, निम्नगा, तरंगिनी, शैलजा, वाहिनी, स्रोतस्विनी, तरंगवती, शैवालिनी, सिंधुगामिनी, निर्झरिणी, त्रिपथगा व सलिला। यह सभी किसके? नदी के पर्यायवाची हैं। अब बात करते हैं अगले 19वें नंबर पर किसके पर्यायवाची? पर्वत के। किसके पर्यायवाची? पर्वत के। तो पर्वत के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? पहाड़, गिरी, शैल, अचल, नग, भूधर, आद्री, मदिद्वर, धाराधर, भूभृत, अग। यह सभी किसके पर्यायवाची है? पर्वत।